गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में जो हमारा टॉपिक था कन्वर्टिंग रेशनल डेसिमल इनटू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो हम इसमें 2 केस कर चुके थे। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो सबसे सिंपल था, अगर किसी नंबर का डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है तो सिंपली जितने पॉइंट्स के डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने डिजिट 0 लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लगा के। सबसे सिंपल था। फिर प्योर रिपीटिंग डेसिमल। प्योर रिपीटिंग डेसिमल मतलब कि डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर है वही रिपीट हो रहा है और उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। जो नंबर है डेसिमल के बाद वही रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स में 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करते थे, जिसमें क्या था, n क्या था, नंबर ऑफ रिपीटिंग, ओके, नंबर ऑफ रिपीटिंग टर्म्स। सो यहाँ पे कितनी टर्म रिपीट हो रही थी, 1। तो 10 की पावर 1 मीन्स 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। ओके, अगर 0.45 कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, 2 टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब जो हमारा थर्ड केस है हमारा जनरल रिपीटिंग डेसिमल। जनरल रिपीटिंग डेसिमल मतलब जनरल रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसमें सम नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के बाद कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो नॉन रिपीटिंग होती हैं और कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो रिपीटिंग होती हैं। ओके, जैसे ये अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.16, तो इसमें 6 बार है। 6 बार मतलब 6 ऐसी टर्म है जो रिपीट हो रही है बार बार। सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 2.357 बार, इसमें 7 ऐसी टर्म है जो रिपीट हो रही है बार बार और 35 ऐसी टर्म है जो रिपीट नहीं हो रही है। कन्वर्ट 2.4537 इंटू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसमें 4-5 ऐसी टर्म है जो रिपीट नहीं हो रही है, 3-7 ऐसी टर्म है जो बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर। ओके, सो ये सॉल्व करने के ना सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है हमें। जनरल रिपीटिंग सेम वो करना था। इसमें क्या करेंगे हम, लेट, सबसे पहले कोई भी नंबर है, लेट x इक्वल टू द डेसिमल नंबर। कोई भी नंबर है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 बार, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर। इसका मतलब है 0.1666 एंड सो ऑन। ठीक है, सो सबसे पहले हमें लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.16 बार लिखो या फिर 0.1666 इस तरह से एंड सो ऑन लिखो। फर्स्ट स्टेप ये हो गई, जितने भी नंबर्स हैं सब में यही करना है। सेकंड, मल्टीप्लाइंग बाई 10 की पावर m। 10 की पावर m मैंने वहाँ पे बोल रही थी 10 की पावर n, तो हम यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 10 की पावर m का मल्टीप्लाई करेंगे। m क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद जितनी भी नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो क्या है, 1। तो मल्टीप्लाइंग 10 की पावर m मतलब 10 की पावर 1, कितने डिजिट हैं, 1, मतलब 10। ओके, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 10x 6 बार 10 इंटू, तो ये हो जाएगा 1.6 बार और 1.666 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। क्लियर। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 10 की पावर n। पहले हमने 10 की पावर m से मल्टीप्लाई किया, अब इसी को 10 की पावर n से मल्टीप्लाइंग। n क्या है, रिपीटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। तो रिपीटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, ये भी 1 है। तो दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है जो अब दोबारा से आई है। 10 की पावर n मतलब 10 की पावर 1 मतलब 10। ओके, करो 10 इंटू 10x, 10 इंटू 1.6 का बार। ओके, ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 16.6 बार। भाई 6 यहाँ पे मतलब क्या है इसका, ये है, तो 10 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पॉइंट एक और डेसिमल जो एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, एक पॉइंट है ना,
एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कर दिया, फिर 6 बार तो मतलब 6 बार ही है, 6 क्लियर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, सेम सब्ट्रैक्ट कर देना और x की वैल्यू फाइंड करनी है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दो में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये है 100x माइनस 10x। इसमें क्या है, देखो लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट में से राइट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x माइनस 10x, इधर क्या हो जाएगा 16.6 बार माइनस 1.6 बार, ये कितना हो जाएगा 90x। ये कितना हो जाएगा 15.0। 6 बार से 6 बार माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 में से 1 गया तो 15। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 15/90। अब इसे और सिंप्लीफाई करना है तो 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा, सो x की वैल्यू क्या आ गई 3/18। सो p/q फॉर्म क्या हो गई इसकी 3/18, जहाँ पे 3 और 18 बोथ आर को प्राइम इंटीजर्स। क्लियर, ओके। नाउ सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा 2.357 बार, 2.357 बार। क्लियर, सेम प्रोसेस करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2.357 बार। अब देखिए यहाँ पे नॉन रिपीटिंग टर्म्स कितनी है 2, डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग टर्म्स कितनी है 2, 3 और 5, ठीक है। तो कितनी है 2 टर्म्स। तो अब इसमें m क्या हो जाएगा 2, सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 की पावर m, 10 की पावर 2, m की वैल्यू क्या है 2, 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। ओके, क्लियर। अब जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, डेसिमल 2 पॉइंट इधर चला जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली लिख दो 235.7 बार। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे रिपीटिंग टर्म कितनी है ओनली 7 है, 1 टर्म रिपीटिंग है। तो अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1, मतलब 10 का मल्टीप्लाई। क्लियर, अब ये था 100x इज इक्वल टू 235.7 बार, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब रिपीटिंग टर्म्स कितनी है 1, सो मल्टीप्लाई किसका करेंगे 10 की पावर n की वैल्यू क्या है 1, 10 की पावर 1 मतलब 10। ओके, दोनों तरफ। सो क्या हो जाएगा ये, अब 10 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1000। यस, 7 बार का मतलब क्या है 77777, ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा 2357.7 बार। 7 बार मतलब इनफाइनाइट टाइम 7 7, अगर पॉइंट लगाया तो एक 7 लेफ्ट हैंड में आ गया। पॉइंट डेसिमल का मतलब क्या है, डेसिमल एक साइड एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है ना 10 का मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि 10 पे 1 0 है, शिफ्ट हो गया। इक्वेशन 2, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 10 इंटू 235.777 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली 1 7 इधर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर से भी हम 7 बार ही लिख सकते हैं। क्लियर, सो नाउ सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर, सो 1000x माइनस 100x इक्वल टू 2357.7 बार माइनस 235.7 बार। तो यहाँ कितना आया 900, और ये कितना आ गया 7 बार, 7 बार में से 7 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 आ गया। क्लियर, अब
ये पे क्या है 7, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे क्या है 5, 5 में से 3 गया तो ओके, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे ये, सो एक्स क्या हो जाएगा 2122 डिवाइडेड बाई 900। अब तुम चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्लियर, क्लियर, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.4537 बार। सो सबसे फर्स्ट काम तो यही होता है, लेट एक्स इक्वल टू 2.4537 बार। अब देखिए 2 इसमें नॉन रिपीटिंग टर्म्स है, 2 इसमें रिपीटिंग टर्म्स हैं। सो सबसे पहले नॉन रिपीटिंग टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर m, राइट। सो 10 की पावर m क्या होगी, 10 की पावर 2 मीन्स 100। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100x, ये हो जाएगा 245 पॉइंट, भाई 2 पॉइंट इधर हो गया ना, शिफ्ट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन करने का मैंने एक मेथड और बताया हुआ है पहले, जो ओल्ड बुक की जब मैं एक्सरसाइज करा रही थी उसमें। तो अगर आपको वो मेथड चेक करना है तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल मेथड है। ओके, सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आप रिपीटिंग टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर n कितनी है यहाँ पे, कितनी रिपीटिंग टर्म्स 2, तो 10 की पावर 2 मतलब फिर 100, ठीक है। सो जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 100x, ये हो जाएगा 100 इंटू 245.37 बार, ये हो जाएगा 10,000 x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24537, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, 0.37 बार। ओके, अगर ये तुम्हें नहीं समझ आ रहा हो तो इसे 373737 इनफाइनाइट टाइम्स एंड सो ऑन कर देना, फिर 2 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे करेंगे, x माइनस 100x इक्वल टू 24537.37 बार, ओके, माइनस 245.37 बार। क्लियर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा क्लियर x, और ये आ जाएगा, ये देखो बार वाले आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉइंट के बाद जितने भी हैं 3737 आपस में सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे से लेंगे एक 1 कैरी, तो ये 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पे क्या रह गया 4 रह गया, 4 में से 2 गया तो 2, और ये 4 एज इट इज, 2 एज इट इज। क्लियर, नाउ x क्या हो जाएगा 24292 डिवाइडेड बाई 9900। क्लियर, अगर आपको ये और इजीली करना है और सब्ट्रैक्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है, सो इसे, इसका कॉमन नंबर क्या आएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 6073, और ये आ जाएगा 2475। सो ये आ जाएगा P/Q फॉर्म। ओके, अगर इसे चाहो तो इसे भी डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड करता है, यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी कोई नो इशू। 2 से कर सकते हैं इसे, 2 से करके क्या आएगा, ये 2 बन जा 2, 0
2 6 जा 2 1 जा, और यहाँ पे 2 4 जा 2 5 जा, ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर यहाँ भी छोड़ोगे तब भी वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर? सो ये क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर इन क्वेश्चंस का अगर सेकंड मेथड देखना है तो मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, सो वहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक यू।